तो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और होने भी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि जो गाना लिखने का प्रक्रिया होता है, मुखड़ा तो हर कोई लिख लेता है, जाके फंसता कहाँ पे? अंतरा में। और हम चाहते हैं कि मुखड़ा के साथ साथ आप अंतरा भी लिख पाओ, ताकि मार्केट में आपका गाना बजे। और आप गाने को बजेगा कब? जब आप गाने को सेल करोगे, कोई सिंगर खरीद के लेके जाएगा या आपसे लेगा कोई कंपनी, तब जाके आपका गाना बजेगा। और जब लेगा ही नहीं, आपके ही पास सिर्फ मुखड़ा बना दीजिएगा, तो मुखड़ा बनाने से कोई थोड़ी ले लेगा। मुखड़ा के साथ साथ आपको अंतरा भी बनाने आना चाहिए और मुखड़ा भी अच्छे लेवल का होना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई लड़की है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो आप उसमें दो चीज़ देखेंगे। मेरे हिसाब से अगर देखिए तो आप दो चीज़ देखेंगे। पहला नंबर चीज़ देखेंगे कि वो लड़की सुंदर है कि नहीं है, और दूसरा नंबर चीज़ देखेंगे कि अगर सुंदर है भी तो उसके अंदर चरित्र है कि नहीं। सिर्फ सुंदर होगी तो शादी कर लीजिएगा। मान लेते हैं 10 लड़कों से बतियाती होगी, उसका चरित्र गंदा होगा, तो क्या आप शादी कर लीजिएगा? नहीं कीजिएगा ना। तो इसी तरीके से मुखड़ा अगर कितना भी अच्छा आप बना दीजिए, यदि उसमें शब्द अच्छा नहीं होगा, धुन अच्छा नहीं होगा, और उस गाने का तुकबंदी अच्छा नहीं होगा, उसका पंच लाइन अच्छा नहीं होगा, क्रॉस लाइन आप अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किए हैं उसमें, यानी आपके गाने का स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो फिर कौन लेगा? और मुखड़ा अगर आप बना भी लेते हैं अच्छे प्रकार का, तो अंतरा नहीं बनाइएगा। तो मान लेते हैं एक लड़की है, निर्वस्त्र है, तो फिर उसका क्या इज्जत रह जाएगा? तो लड़की अंग प्रदर्शन करते हुए अच्छी नहीं दिखाई देती है। लड़की भरे कपड़े में, जैसे कि फुल बॉडी कपड़ा जो होता है उसमें अच्छी दिखाई देती है। तो गाने भी, जो गाने में मुखड़ा होता है, अंतरा होता है, शब्द होता है, सब इसका श्रृंगार होता है। लड़की कितनी भी सुंदर होती है, फिर भी वो मेकअप करती है। क्यों करती है? क्योंकि अट्रैक्टिव दिखने के लिए। सुंदर तो वो पहले से ही है, तो मुखड़ा तो आप पहले से बना रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन उससे अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ मेकअप करना पड़ेगा। और उसके लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को आप अप्लाई करोगे। जैसे कि ये मेरा फेस है, इस फेस पे अगर मैं मेकअप कर दूँ, थोड़ी सी बियर्ड कट कर लूँ, थोड़े से बॉडी पर्सनालिटी अपने अच्छे तरीके से बना लूँ, तो थोड़ा सा लुकिंग चेंज हो जाएगा ना, देखने वाले का नज़र में आदमी अट्रैक्टिव दिखने लगता है। थोड़े से क्रीम पाउडर पोत लूँ, हेयर कट अच्छे तरीके से करा लूँ, तो ये जो सारी चीज़ें होती है, ये आपके गाने की प्रक्रिया में शामिल होती है। कि आप गाना लिखते हो तो गाना लिखना सबसे मेन बात नहीं है, सबसे मुख्य बात नहीं है। गाने को लिख कर सिंगर तक पहुंचाना, किसी कंपनी तक पहुंचाना कि आप मेरा गाना लो, मेरा गाना बेस्ट है, या वो आपके पास आए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप लिख तो लेते हो लेकिन सेल नहीं कर पाते हो। जब सेल नहीं करोगे तो लिखने का क्या फ़ायदा भैया? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इसी टॉपिक पे समझाने वाला है कि मुखड़ा कैसे होगा, शब्द कैसे होगा, अंतरा कैसे होगा, क्रॉस लाइन कैसे होगा, पंच लाइन कैसे होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सिखाएंगे। अभी आप पहले समझ लीजिए मुखड़ा के बारे में। मुखड़ा किसे कहते हैं? आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपने कॉपी पर आ गया हूं और कॉपी पर आने के बाद सबसे पहला चीज़ मैंने मेंशन किया है, उसको आप देखिए, बोलबम सॉन्ग कैसे लिखें। और इससे इम्पोर्टेंट है या कोई भी सॉन्ग कैसे लिखें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि आप दुनिया का कोई भी गाना अगर बनाना चाहते हैं, तो इस 10 यहाँ पे मैंने चीज़ें आपको नोट करिए। इस 10 चीज़ के हेल्प से आप कोई भी दुनिया का गाना बना पाएंगे। अगर आप किसी भी भाषा का जानकारी रखते हैं और उस भाषा में गाना बनाना चाहते हैं, तो ये 10 चीज़ उसमें काम आता है। और इस चीज़ को हमें समझने में या आपको बताने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखने में काफ़ी समय लगा होगा। इसको मैंने काफ़ी समझा होगा, परखा होगा, तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो को नहीं देखनी है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो दुनिया का कोई भी गाना आप बना पाएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पर मैंने एक प्लस पॉइंट दिया है, तो ये प्लस पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ आप देख सकते हैं। तो इस प्लस पॉइंट को आप देख के जाइएगा, समझ के जाइएगा, क्योंकि आप ये सारा चीज़ अगर जान भी जाते हैं, ये सारा चीज़ अगर आप पढ़ भी लेते हैं, इधर भी पढ़ लेते हैं, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये की पॉइंट है। यानी कि सिर्फ मैंने एक चाबी बनाई है और ये चाबी कहाँ पर लगेगी वो अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा के सेट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने मेंशन करा है भाषा का ज्ञान। अब भाषा का ज्ञान का मतलब क्या है? इधर सबसे पहले आप छोटी से लाइन्स में पढ़िए। जिस भाषा में गीत लिखना है उसकी समझ होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप दुनिया में किसी भी प्रकार का गाना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी होगा भाषा का ज्ञान। यानी जिस भाषा में आप गाना बनाना चाहते हैं, जैसे भोजपुरी में बनाना चाहते हैं, मगही, मैथिली, अंगिका, खोटा, नागपुरी, छत्तीसगढ़ी,
या बंगाली, उड़िया, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, जो भी बनाना चाहते हैं उस भाषा का जानकारी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि भाषा का जानकारी अगर नहीं होगा तो आप गाना कैसे बनाएंगे। तो पहला नंबर जो ये है भाषा का ज्ञान, तो आपके पास भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस भाषा में गीत लिखना है उसकी समझबूझ आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा नंबर चीज़ की शब्द, अब जैसे कि गाने के अनुसार शब्दों का चयन करना है, तो शब्द में आपको वही शब्द लेना है जिस टाइप का आप गाना बनाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप सैड सॉन्ग लिखना चाहते हैं तो दुख भरा शब्द आपको लेना है, ठीक है, गम भरा शब्द आपको लेना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे चलिए तो पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, आप अगर हिंदी पढ़े लिखे होंगे, आप अगर एजुकेटेड होंगे तो आप जानते होंगे कि पर्यायवाची एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से पुकारना। जैसे कि मान लेते हैं भोजपुरी में सैया हो गया, अब सैया का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पिया, भतार, बलमुआ, साजन, पति, इस टाइप का कुछ चीज़ हो जाएगा। तो इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना चाहिए क्योंकि जब आप गाना बनाते हैं तो कहीं पे अगर आपका तुकबंदी आता है जी आता, आप वहाँ पे पिया लगा सकते हैं। अगर आपका तुकबंदी आता है लगातार तो वहाँ पे आप भतार लगा सकते हैं। अगर आपका तुकबंदी आता है छुआ धुआं तो आप वहाँ पे बलमुआ लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका तुकबंदी आता है आजन बाजन तो आप वहाँ पे साजन लगा सकते हैं। इसलिए आपको तुकबंदी अच्छे तरीके से सेट करने के लिए आपको पर्यायवाची भी अच्छे तरीके से समझ में होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तुकबंदी है। अब तुकबंदी क्या होता है, सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द को तुकबंदी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे नादानी है, नादानी के बाद परेशानी, नादानी, परेशानी, जवानी, खानदानी। अब सब सुनने में एक जैसा लग रहा है अलग है, ये जो वर्ड है, जो ये शब्द है अलग, लेकिन सुनने में एक जैसा लग रहा है। सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्दों को ही तुकबंदी कही जाती है, या इंग्लिश में इसे मैचिंग वर्ड भी कहा जाता है, एक दूसरे से मैच करता है, सुनने में एक जैसा लगता है, या रैमिंग वर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मुखड़ा है। पहले आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, वीडियो में विस्तृत अभी आपको समझाना बाकी है। सबसे पहले आप इसे शॉर्टकट में समझिए, ठीक है। अब मुखड़ा का मतलब क्या होता है, जैसे कि मुखड़ा का मतलब होता है गाने का फेस यानी कि चेहरा। क्योंकि गाने में, अब जैसे कि मैं एक गाना बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक गाना है, ये मुखड़ा है, और मुखड़ा यानी कि जैसे कि इंसान में सबसे ऊपर उसका चेहरा होता है, उसी तरीके से ये आपका फेस है। मुखड़ा का मतलब फेस और फेस का मतलब चेहरा। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताया है आपको कि मुखड़े का मतलब होता है गाने का फेस यानी कि चेहरा, यानी कि उसका चेहरा होता है। अब जब आपका चेहरा सुंदर होता है तो लोग आपके दिल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और दिल सुंदर होता है तो आपके विचार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ है कि आपका गाने का जो फेस होगा उसी को मुखड़ा कहा जाता है। जैसे कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, मुखड़ा मीन्स चेहरा, ठीक है। अब चलिए अंतरा के बारे में चर्चा करते हैं। मुखड़े से जो अंतर निकले उसे अंतरा कहते हैं। अब मुखड़े से अंतर कैसे निकलेगा वो जब मैं वीडियो में आगे गाना लिखूंगा तो बताऊंगा। यानी मुखड़े से जो अंतर निकले उसे अंतरा कहा जाता है। अब कोरस का मतलब क्या है, आपके पीछे गाने वाले एक या अधिक लोग, एक या एक से अधिक लोग। जैसे कि क्या होता है, किसी गाने में आप सुनते होंगे कि उधर बैकग्राउंड में कुछ लोग गाते हैं। जैसे कि कोई गाना है उसमें कुछ ऐसे लाइन्स होते हैं जिसको जो मेन सिंगर है वो गाता तो है, लेकिन उसके साथ साथ पीछे से भी लोग 3 4 5 10 लोग गाते हैं, ठीक है। तो उसे कोरस कहा जाता है। और कोरस का इस्तेमाल डांसिंग में भी होता है कि जो मेन सिंगर होता है या मेन हीरो होता है या हीरोइन होती है, उसके पीछे 10 लोग डांस करते हैं, वो कोरस बोला जाता है। तो कोरस डांसिंग में भी होता है और कोरस सिंगिंग में भी होता है। तो सिंगिंग में जो कोरस होता है वो सिंगर के पीछे गाता है, यानी कि सिंगर गाता है किसी लाइन को, उसके पीछे पीछे वो दोहराता है, या सिंगर जो लाइन गाता है उसको दोहराता है, या उसके लिए एक अलग लाइन होती है उसको वो दोहराता है, ठीक है। तो उसे कोरस कहा जाता है। और कोरस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है आपके गाने को अच्छे तरीके से लोगों के दिल दिमाग में फिट करने के लिए, आपके गाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसलिए आपको कोरस वाले लाइन्स पे ध्यान देना है। कोरस वाली लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। ये चाहूँ तो ये 10 टॉपिक पे 10 वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारा चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश करूं। और यदि नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज़ आपको क्लियर करूंगा। तो ये कोरस तक हम लोग आ गए, 7वां नंबर हम लोग का है। अब 8वां नंबर है क्रॉस लाइन। अब क्रॉस लाइन क्या होता है, क्रॉस लाइन का मतलब होता है पंच लाइन के ठीक पहले लिखा जाने वाला लाइन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे अगर बताऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको लिख के समझाना पड़ेगा। और पंच लाइन का मतलब 9वां नंबर है हम लोग का। पंच लाइन क्या होता है,
तो पंच लाइन का मतलब है क्रॉस लाइन के ठीक बाद लिखा जाने वाला लाइन। देखिए क्रॉस लाइन का मतलब है पंच लाइन के ठीक पहले लिखा जाने वाला लाइन, और पंच लाइन का मतलब है क्रॉस लाइन के ठीक बाद लिखा जाने वाला लाइन। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं कोई गाना लिखूंगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो को छोड़ कर जाना चाहते हैं तो आप यहीं पे छोड़ कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है धुन, क्योंकि गाने में आप कितने भी अच्छे शब्द लगा लो, कितने भी अच्छे उसमें तुकबंदी जोड़ लो, कितने भी अच्छे उसमें संरचना आप फिट कर दो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर आप क्रिएट कर दो, उसका स्ट्रक्चर कितना भी बेहतरीन बना दो, लेकिन अगर उस गाने का धुन बेस्ट नहीं है तो वो गाना मार्केट में नहीं बजेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसलिए धुन का सही होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर धुन सही है, थोड़ा बहुत गाना अल्टर भी होता है, थोड़ा बहुत रॉन्ग पोजीशन में भी होता है, स्ट्रक्चर उसका सही भी नहीं होता है तो बच जाता है धुन के वजह से। इसलिए आपको धुन पे ज़्यादा फोकस करना है, और उसके बाद शब्द पे ज़्यादा फोकस करना है, तुकबंदी पे। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। अब चलिए प्लस पॉइंट है, तो प्लस पॉइंट अभी नहीं बताऊंगा, प्लस पॉइंट आपको वीडियो में कहीं भी बता सकता हूँ। तो दोस्तों चलिए इन 10 चीज़ों का प्रयोग करके ये भाषा का ज्ञान, शब्द, पर्यायवाची, तुकबंदी, मुखड़ा, अंतरा, कोरस, पंच लाइन, क्रॉस लाइन, धुन, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं आपको गाना बनाना सिखाता हूँ कि इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके गाना कैसे बनता है। और आज आप देखेंगे एक ऐसा स्पेशल वीडियो जिसमें मुखड़ा पहला अंतरा और दूसरा अंतरा, यानी कि गाना में अंतरा 2 होता है, मुखड़ा 1 होता है, वो आपको पता है। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ आपको बारीकी से सिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब समझते हैं, यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अभी मैं इसमें भाषा का ज्ञान, देखिए मान लेते हैं इस गाना को मैंने लिखा है। इस गाना को लिखने के लिए मुझे किस भाषा की ज्ञान होनी ज़रूरी है, जिस भाषा में मैं गाना लिख रहा हूँ। और ये मैंने किस भाषा में लिखा है, भोजपुरी भाषा में। तो मुझे भोजपुरी भाषा की समझ बूझ ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो भाषा का ज्ञान है तभी ये यहाँ पे सार्थक होगा। तो यहाँ पे भाषा का ज्ञान मुझे है तो मैंने भोजपुरी में यहाँ पे बनाया। अब रहा शब्द, दूसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे शब्द। तो ये चलिए भाषा का ज्ञान मेरे पास था तो मैंने भाषा के ज्ञान की मदद से ये सारे शब्दों को संग्रह किया और गाना बनाया। यहाँ पे शब्द क्या है, जैसे कि एक एक चीज़ें जो आपको दिख रही है, ये जो एक एक चीज़ आपको दिख रही है इसमें से पूरा गाना में ये शब्द है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे चलिए शब्द भी आप समझ गए कि वो शब्द है। शब्द आपको यूनिक लेना है, शब्द के बारे में आप समझ गए। अब चलिए पर्यायवाची के बारे में चलते हैं कि इसमें पर्यायवाची क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पर्यायवाची का मतलब क्या होता है। पर्यायवाची को समझिए, ये जो रूठल लिखा हुआ है, रूठल का मतलब क्या होता है, रूठना। तो रूठल को आप हिंदी में बोले तो रूठना हो जाएगा, अगर भोजपुरी में बोले तो रूसना भी हो जाएगा, या हिंदी में भी रूसना होता है, या ऐसे भोजपुरी में भी होता है रूसना, या इसके अलावा आप ले लो तो नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि रूसना, नाराज़, रूठल, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसे पर्यायवाची कहते हैं। तो गाना में देखा जाता है कि यहाँ पे रूठल हम लगाए हैं, यहाँ पे अगर हम नाराज़ लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर फूटल है, तो फूटल के हिसाब से मुझे रूठल लगाना पड़ेगा। और यदि यहाँ पे अगर हम नाराज़ लगा देंगे, जबकि सेम चीज़ है, रूठल को हम नाराज़ भी कहते हैं, अगर नाराज़ यहाँ पे लगा देंगे कि मौत भी हमसे नाराज़ बा, रूठल बा यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिख देंगे नाराज़ बा तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे कि पर्यायवाची की अच्छी समझबूझ आपको होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने समझाया था शुरू में, वो चीज़ आप समझ लीजिए। अभी चलिए तुकबंदी की तरफ चलते हैं कि इसमें तुकबंदी क्या है। ये देखिए इसमें तुकबंदी क्या है। तुकबंदी दोस्तों देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा था, ये जो है फूटल बा, रूठल बा, शुरुआत से अब जो गाना का स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग लाइन में जो लास्ट में आता है, मतलब ये गाना का पहला लाइन है, इस पहले लाइन के जो लास्ट में आता है जैसे फूटल बा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ फूटल बा, और इसी से मिलता जुलता है, इसी के जैसा सुनने में लगने वाले शब्द यदि आप नीचे वाले लाइन में लेके आइएगा, जैसे अरे प्यार में दिलवा टूटल बा, किस्मत हमर फूटल बा, लास्ट में क्या है फूटल बा, और नीचे है अब मौत ना माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। तो पहले वाले में आ गया फूटल बा और नीचे वाले में आ गया रूठल बा। तो इसी को हम लोग तुकबंदी कहते हैं, क्योंकि दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, और सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द को ही तुकबंदी कही जाती है। ठीक है, अब चलिए तुकबंदी आपका हो गया। अब चलिए मुखड़ा के बारे में। तो दोस्तों गाना का जो ऊपरी भाग होता है, गाना का सबसे ऊपर का जो भाग होता है, जैसे कि यहाँ पूरा गाना है, आप देखिए ये पूरा गाना है, ठीक है,
और इस गाने के ऊपर में क्या है, ये वाला जो 4 लाइन आपको दिख रहा है ये है, और यही गाना का मुखड़ा होता है। यानी कि गाने के सबसे ऊपरी भाग को, पहले स्टेप को मुखड़ा कहा जाता है। और मुखड़ा मीन्स हमने आपको कई बार बताया कि मुखड़ा का मतलब फेस होता है और फेस का मतलब चेहरा होता है। यानी कि जो मुखड़ा होता है वो गाने का चेहरा होता है, ठीक है। अभी चलिए, अभी मुखड़ा हो गया, अब अंतरा के बारे में बात करते हैं। और बाकी जो लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं वो भी समझाएंगे। अब अंतरा क्या है, देखिए यहाँ पे अंतरा है, तो इस मुखड़े से, ये मुखड़ा है, और इस मुखड़े से जो अंतर निकलेगा वो अंतरा होगा। ये मुखड़ा है और इस मुखड़े से जो अंतर निकलेगा उससे अंतरा कहा जाता है, ठीक है। अभी चलिए हम कोरस के बारे में समझा देते हैं। इसमें कोरस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। इस गाने में कोरस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप चाहें तो कोरस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोरस मीन्स ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया है। जैसे कि अब शुरुआत हुई थी वीडियो, उसी टाइम मैंने आपको कोरस के बारे में समझाया कि कोरस क्या होता है। कोरस डांसिंग में भी होता है, सिंगिंग में भी होता है, जो सिंगर के पीछे पीछे गाता है। और डांसिंग में क्या होता है कि जो मेन डांसर होता है, हीरो होता है, उसके पीछे पीछे 4 5 10 लोग जो डांस करते हैं उसे कोरस कहा जाता है। तो डांसिंग में भी कोरस होता है प्लस सिंगिंग में भी होता है, ठीक है। अभी चलिए पंच लाइन की तरफ चलते हैं। पंच लाइन क्या है इस गाने में, अभी आपको स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि शुरू में मैंने बोला था कि पंच लाइन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, समझ में नहीं आता कि पंच लाइन क्या है और क्रॉस लाइन क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों तुकबंदी वाला लाइन है, फूटल बा और उठल बा, 1 और 2, ये 2 लाइन है, ये तुकबंदी वाला लाइन है। और इस तुकबंदी वाले लाइन को एक लाइन काट रहा है, देखिए यहाँ पे, जैसे कि अरे प्यार में दिलवा टूटल बा, किस्मत हमर फूटल बा, अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। अब ये तुकबंदी वाला दोनों लाइन को जो तीसरा लाइन काटेगा, तीसरा लाइन का जगह पर चौथा लाइन भी काट सकता है, 5वां लाइन भी काट सकता है, लेकिन इस गाने में तीसरा लाइन काट रहा है, प्यार के कश्ती बस्ती से। यानी कि इसके बाद में, इन दोनों लाइन के बाद में इस गाने का भाव चेंज हो रहा है, और जहाँ से गाना का भाव चेंज होता है उसे ही क्रॉस लाइन कहते हैं। एक ऐसा लाइन जो गाने के पूरे भाव को चेंज कर दे, उसके भावना को चेंज कर दे, उसे ही क्रॉस लाइन कहा जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे तुकबंदी वाला 2 लाइन देखा, क्या है, अरे प्यार में दिलवा टूटल बा, किस्मत हमर फूटल बा, अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। अब इसके बाद में आ गया, प्यार के कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो। यानी कि जो दोनों तुकबंदी है, अब यहाँ पे फूटल है, रूठल है, यहाँ पे जुटल हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, और इसी को काट रहा है। यानी कि एक अलग लाइन यहाँ से आ जाएगा जो इन दोनों लाइन के ऊपर से क्रॉस करेगा, ठीक है, सामने से क्रॉस करेगा, इन दोनों को क्रॉस करेगा, उसे ही क्रॉस लाइन कहा जाता है, ठीक है। और पंच लाइन, ये जो क्रॉस लाइन है, ये इस क्रॉस लाइन के बाद में जो गाना का सबसे मेन लाइन होता है उसे ही पंच लाइन कहते हैं। तो गाना का सबसे मेन लाइन यही है, ठीक है। जी ही बन के बेचारा हो, दरुए बा सहारा हो। और इसका इस्तेमाल देखिए अंतरा में भी हुआ है, जी ही बन के बेचारा हो, दरुए बा सहारा हो, जी ही बन के बेचारा हो, दरुए बा सहारा हो। तो पंच लाइन का इस्तेमाल अंतरा में भी होता है। जब गाने का अंतरा में जब गाना लास्ट होता है, तो लास्ट के टाइम में आप देखो यहाँ पे पंच लाइन का इस्तेमाल हुआ है। और जिस लाइन का गाने में ज़्यादा बार इस्तेमाल होता है उसे ही पंच लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको क्रॉस लाइन समझ में आ गया कि तो 2 तुकबंदी वाली लाइन को जो तीसरी लाइन काटती है, जहाँ से गाना का भाव चेंज होता है, उसे हम क्रॉस लाइन कहते हैं। और जो ऐसी लाइन जो गाना में बार बार रिपीट होती है, बार बार आती है, मुखड़े में भी आती है, अंतरे में भी आती है, उसे हम पंच लाइन कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉस लाइन, पंच लाइन समझ गए। अब चलिए धुन के बारे में समझाते हैं। यहाँ पे धुन है और धुन के बारे में समझा देते हैं। दोस्तों, गाने में जैसे कि मैं ये सिर्फ लिखा हुआ है, इस लिखे हुए को कैसे गाना है यह बता देना। किसी भी गाने को सुर में सजाकर गाना धुन कहलाता है। अगर ये गाना है, ये सिर्फ लिखा हुआ है, आपको बता ही ना जाए कि कैसे गाना है, तो आप नहीं गा पाओगे। और इसे सुर में इस गाने को सुर में सजाकर गाना ही धुन कहलाता है, ठीक है। अभी चलिए हम आपको समझाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये लाइन है। अभी चलिए हम दूसरी तरफ लिख के आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसी चीज़ को लिखते हैं, जो चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैंने लिखा, देखिए जब तक आप पहला लाइन नहीं लिखोगे
तो आपको दूसरा लाइन लिखने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगी। इसलिए आपको गाने का पहला लाइन लिखना है, बाकी का लाइन मैं तो लिखवा दूंगा आपको, इस चीज़ की गारंटी है। पहला लाइन यदि आप गाने का लिख लेते हो तो दूसरा लाइन आप आराम से लिख लोगे, क्योंकि पहले लाइन से ही दूसरा लाइन निकलता है, ठीक है ना। एक लाइन से दूसरे लाइन की उत्पत्ति होती है गाने में। पहला लाइन यदि आप लिख लेते हो तो दूसरा लाइन आराम से आप बना लोगे। चलो अब देखो मैं लिखता हूँ। अभी एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ, दूसरे हाथ से लिख रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, राइटिंग सही नहीं होगी, एडजस्ट कीजिएगा। अरे प्यार में दिलवा टूटल बा, आपको समझना है, मेरे राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है। अरे प्यार में दिलवा टूटल बा, किस्मत हमर फूटल बा। देखिए ये पहला लाइन लिखा, अरे प्यार में दिलवा टूटल बा, किस्मत हमर फूटल बा। तो इस लाइन से क्या झलक रहा है कि प्यार में दिलवा क्यों टूटा हुआ है और किस्मत क्यों फूटा हुआ है, इसको आपको दूसरे लाइन में लिखना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर प्यार में उसका दिलवा टूटा हुआ है और किस्मत फूटा हुआ है तो उसकी फीलिंग कैसी है, उसकी भावना कैसी है, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ पा रहा है, वो भी हो सकता है। या दिल क्यों टूट गया, किस्मत क्यों फूट गया, ये लिखिए। और नहीं तो प्यार में दिलवा टूटल है तो कैसा फीलिंग कर रहा है, अरे प्यार में दिलवा टूटल बा। कोई भी कह रहा है कि अरे प्यार में दिलवा टूटल बा, किस्मत हमर टूटल बा, तो दिल प्यार में क्यों टूटा है उस लाइन को आपको आगे वाले लाइन में लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि एक लाइन आप लिखो, मैं दूसरा लाइन सिखा दूंगा। और सेम यही चीज़ है कि पहला लाइन लिखा कि अरे प्यार में दिलवा टूटल बा, किस्मत हमर फूटल बा। प्यार में दिलवा क्यों टूट गया, किस्मत क्यों फूट गया, या तो ये लिखिए यहाँ पे, और नहीं तो ये बताइए कि अगर प्यार में दिलवा टूटा हुआ है, किस्मत फूटा हुआ है, तो वो कैसा फील कर रहा है। आगे का लाइन लिखेंगे, अब मौत न माने बतिया, ये फीलिंग बता रहा है। अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी। दोस्तों राइटिंग पे विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं दूसरी तरफ आपको समझा दूंगा, ठीक है। अरे मौत भी हमसे रूठल बा, ठीक है। देखिए पहला लाइन आपका हो गया कि अरे प्यार में दिलवा टूटल बा, किस्मत हमर फूटल बा। तो किस्मत क्यों फूटा है, दिल क्यों टूटा है, या तो इसको आप दूसरे लाइन में स्पष्ट कीजिए, और नहीं तो आप उसकी भावना क्या है, वो क्या सोच पा रहा है, दिल टूट गया तो कैसी फीलिंग हो रही है, किस्मत फूट गया तो कैसी फीलिंग हो रही है, इस चीज़ को आप दूसरी लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। तो गाना लिखने का ये स्टेप होता है। अब दूसरी लाइन से तीसरी लाइन कैसे निकलेगी इस पर आप देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो। अब देखिए, अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। तो ये दो लाइन आपने क्लियर किया यहाँ पे कि गाना का ये दो लाइन तुकबंदी वाला लाइन है, आपने क्लियर किया। अब दूसरे लाइन से तीसरा लाइन कैसे निकलेगा, अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। तो आखिर उससे मौत क्यों रूठा हुआ है, और अब मौत न माने बतिया, अब उसका मौत जो है वो बात क्यों नहीं मान रहा है, इसको स्पष्ट करना है तीसरे लाइन में। या मौत जब उसका बात नहीं मान रहा है, मौत भी उससे रूठा हुआ है, तो उसकी फीलिंग कैसी है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि मौत उसका बात क्यों नहीं मान रहा है। अब मौत न माने बतिया, तो बतिया क्यों नहीं मान रहा है और क्यों रूठा हुआ है, या तो ये बताना है कि अगर रूठा हुआ है, मौत उसका बात नहीं मान रहा है, तो फिर उसकी फीलिंग कैसी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप इधर देखो, प्यार के कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो। अब चलिए तीसरा लाइन लिखा मैंने यहाँ पे, प्यार के कश्ती, कश्ती मीन्स होता है नाव, प्यार की कश्ती बस्ती, बस्ती मीन्स गांव, प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो। एक हाथ से फोन दूसरे हाथ से लिख रहा हूँ, दिक्कत होगा, किनारा हो, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो, ठीक है ना। तो ये इसकी फीलिंग है। अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तीसरा लाइन इससे निकला कि मौत उससे क्यों रूठा हुआ है और उसकी बात क्यों नहीं मान रहा है, या तो इसकी फीलिंग क्या है, फिर से फीलिंग पे ध्यान देना है।
अब इसका चलिए हम पंच लाइन लिखेंगे। अब प्यार के कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो, तो प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके किनारा क्यों लग गया, इस चीज़ को चौथे लाइन में स्पष्ट करना है। या तो अगर मौत प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके किनारा लग गया तो इसकी फीलिंग कैसी है, कैसा फील कर रहा है, फिर से यहाँ पे इसकी फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो जी ही बन के बेचारा हो, देखिए इसकी फीलिंग है। फिर से यहाँ पे प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो, ये वाला लाइन के बाद में ये फील कैसे कर रहा है वो चौथा लाइन में लिखा जा रहा है। जी ही बन के बेचारा हो, दारुए बा सहारा हो, दारुए बा सहारा हो। चलिए अब मेन इधर देखिए, इधर फ्रेश है, आपको समझ में आएगा। जैसे कि अरे प्यार में दिलवा टूटल बा किस्मत हमर टूटल बा, तो प्यार में दिलवा क्यों टूटा हुआ है और किस्मत क्यों फूटा हुआ है, इसके पीछे का क्या वजह है आपको दूसरे लाइन में बताना होता है। या तो अगर दिल आपका प्यार में टूटा हुआ है, किस्मत आपका फूटा हुआ है, तो क्या वजह है या क्या फील कर रहे हो। अगर प्यार में दिल टूट गया, किस्मत फूट गया, तो फीलिंग कैसी है या किस वजह से टूट गया, या पहले लाइन में जो आपने लिखा इसी से आपका दूसरा लाइन निकलेगा यहाँ पे। तो इसकी फीलिंग है अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। तो फिर आपको दूसरे लाइन से तीसरा लाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जब मौत उसका बात नहीं मान रहा है और मौत उससे रूठा हुआ है, तो फिर उसकी वजह क्या है या तो उसकी फीलिंग क्या है। तो तीसरा लाइन लिखा प्यार के कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे तीसरे लाइन से चौथा लाइन कैसे निकलेगा, प्यार के कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा, क्यों जाके दूर लग गया, इसके पीछे का क्या वजह है। या तो अगर दूर जाके लग गया, प्यार के कश्ती बस्ती से दूर जाके लग गया, तो फीलिंग कैसी है उसकी। तो यहाँ पे पंच लाइन लास्ट वाला आ जाएगा, जी ही बन के बेचारा हो, दारुए बा सहारा। ठीक है, अभी चलिए ये मुखड़ा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अंतरा में चलते हैं। ठीक है, अंतरा को ठीक तरीके से देखिएगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी मैं इधर लिख के आपको बताता हूँ जैसे इसको बताया, ताकि आपको समझ में आए। अब मुखड़े से अंतर निकले उसे अंतरा कहा जाता है, याद रखिएगा, ये पहला अंतरा है। ठीक है, अब मुखड़े से अंतर कैसे निकलेगा, इस गाने में आप देखो किस गाने में क्या चीज़ है, और इधर आप देखो, इधर यहाँ पे क्या चीज़ है, जी ही बन के बेचारा हो, दारुए बसहारा हो। लास्ट लाइन था, लास्ट का लाइन क्या था, जी ही बन के बेचारा हो, दारुए बसहारा हो। तो यानी कि बेचारा बन के क्यों जी रहा है और उसका दारू जो है वो सहारा क्यों बन गया। ठीक है, और जब दारू सहारा बन गया तो इसके पीछे का वजह क्या है, फिर से आपको अंतरा में बताना है। ठीक है, इसको डिटेल में, मुखड़ा में तो शॉर्टकट में हो गया, अब इसको डिटेल में आपको अंतरा में बताना है कि जी ही बन के बेचारा, तो बेचारा बन के क्यों जी रहा है और उसका दारू सहारा क्यों बन गया, उसी चीज़ को आपको अंतरा में भी लेके चलना होता है, तभी तो गाना सूटेबल बनेगा ना। नहीं तो मुखड़ा कहीं और जाएगा, अंतरा कहीं और जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना है कि अब यहाँ पे क्या लाइन है, जिंदगी भइल जियान अब रास ना बेला, जी ही बन के बेचारा हो, दारुए बेसहारा हो। मतलब दारू के सहारे वो कितना दिन तक जिंदगी जिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला कि जिंदगी भइल जियान अब रास ना बेला। ठीक है, छोड़ के गईलू जब से केहू और ना भावेला। अब यहाँ पे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जी ही बन के बेचारा हो, दारुए बस सहारा हो, दारू उसका सहारा क्यों बना और वो बेचारा क्यों है, या अगर बेचारा है तो कैसा फीलिंग कर रहा है, दारू उसका सहारा बना तो उसकी फीलिंग कैसी है, उस चीज़ को अपने अंतरा में लिखना है। ठीक है, लिख रहा हूँ, जिंदगी भइल जियान अब रास ना आवेला, रास ना आवेला। ठीक है, ये चीज़ हो गया, जिंदगी भइल जियान अब रास ना आवेला। अब इस अंतरा के पहले लाइन से आपको दूसरा लाइन निकालना है कि जिंदगी भइल जियान अब रास ना आवेला। तो जिंदगी जियान क्यों हो गया और उसको रास क्यों नहीं आ रहा, इसके पीछे की क्या वजह है या उसकी क्या फीलिंग है। अगर जिंदगी जियान हो गया, रास नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे की क्या फीलिंग है या क्या वजह है, ये पहले लाइन से आपको अंतर निकाल के दूसरे लाइन में स्पष्ट करना होता है। ठीक है, दूसरा लाइन आप देखिए इधर क्या है, छोड़ के गईलू जब से केहू और ना भावेला। ठीक है, ये इसकी फीलिंग है। सेम इसी प्रकार से आपको गाना लिखना होता है, छोड़ के गईलू जब से केहू और ना
भावेला। ठीक है, अब देखिए, अब ये दो लाइन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी दूसरे लाइन से, इस दूसरे लाइन से तीसरा लाइन कैसे निकलेगा वो बता रहा हूँ। छोड़ के गईलू जब से केहू और ना भावेला, तो यहाँ पे है छोड़ के गईलू। छोड़ के क्यों गई? मुखड़े में तो भाई शॉर्टकट होता है, सो आपको पता है मुखड़ा जो होता है शॉर्टकट होता है, अंतरा जो होता है डिटेल में होता है। ठीक है, तो छोड़ के गईलू, तो छोड़ के क्यों गई, और जब से छोड़ के गई उसको कोई और क्यों नहीं भा रहा है, कोई और अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, इसके पीछे का क्या वजह है या क्या फीलिंग है, उस चीज़ को फिर तीसरे लाइन में लिखना होता है। ठीक है, अभी आप देखो, लगाव लगा के घाव तू देलू, यानी कि अपनी फीलिंग बता रहा है। लगाव लगा के घाव तू देलू, अरे माया न लागल तारा हो। चलिए यहाँ पे सिखाते हैं, लगाव लगा के, अभी धुन बताना बाकी है, अभी धुन भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लगाव लगा के घाव तू देलू, चलिए फास्ट में लिखते हैं थोड़ा सा। अरे माया ना लागल तारा हो। ठीक है, माया ना लागल तारा हो, इधर हो गया। ठीक है, चलिए वो आप समझ जाइएगा, इधर बेस बेस है, आपको इधर देख के समझ में आएगा। लगाव लगा के घाव तू देलू, अरे माया ना लागल तारा हो। अब देखिए, अब तीसरे, जैसे कि इधर देखिए, पहले लाइन से हमने निकाल लिया दूसरा लाइन, और दूसरे लाइन से निकाल लिया तीसरा लाइन। तीसरा लाइन है लगाव लगा के घाव तू देलू। दोस्तों समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को आप दो बार 3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लगाव लगा के घाव तू देलू, और माया न लागल तारा हो। अब ये चीज़ हो गया, जैसे इधर क्रॉस लाइन था। ठीक है ना, प्यार की कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो, तो ये वाला लाइन जैसे ही आएगा उसके बाद में ये पंच लाइन अंतरा में जुड़ जाता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये पंच लाइन आके अंतरा में जुड़ गया है, क्योंकि गाना इसी पे बेस्ड है, इसी के ऊपर गाना बना हुआ है। ये गाना का हेडलाइन है, पंच लाइन है, इसलिए इसके बाद में लगाव लगा के घाव तू देलू, अरे माया ना लागल तारा हो, जैसे इसमें क्रॉस लाइन जुड़ेगा उसके बाद पंच लाइन, यहाँ पे ये वाला लाइन आ जाएगा, जी ही बन के बेचारा हो, क्योंकि इसी चीज के ऊपर बेस्ड है ये गाना, जी ही बन के बेचारा, बाकी हो जाएगा। ठीक है, ये पहला अंतरा आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों इसी प्रकार से अंतरा और मुखड़ा की संरचना होती है, स्ट्रक्चर बनता है। उम्मीद करते हैं कि आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर पाया होगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी भी गाने को लिखवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया उस नंबर पर संपर्क करके अपने लिए पर्सनल गाना लिखवा सकते हैं। इस वीडियो में जो भी चीज़ इस्तेमाल करी गई है उस चीज़ को आप कहीं भी अपलोड ना करें, मिसयूज ना करें, हमारे गाने को बिल्कुल चोरी करने की कोशिश ना करें, वरना सख्त से सख्त निर्देश है आपको कि आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया कर दी जाएगी और आपको कॉपीराइट देकर आपके वीडियोज़ को, आपके सॉन्ग्स को डिलीट कर दिया जाएगा। एक चीज़ बाकी रह रहा है, वो चीज़ आपको समझा देता हूँ, धुन। ठीक है, अब इसका धुन समझ लीजिए। अभी क्या है कि मैं ऐसे एरिया में हूँ कि जहाँ पे ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, जिसके कारण से वीडियो बनाते समय काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ का सामना करना पड़ रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि अब आगे से वीडियो में नॉइज़ थोड़ा सा कम आए, बाकी इस वीडियो को एडजस्ट कीजिए। चलिए बता देता हूँ गाना का धुन कैसा होगा। मैं उतना अच्छा गायक तो नहीं हूँ, बट थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। अरे प्यार में दिलावा टूटल बा, किस्मत हमर फूटल बा, अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। अरे प्यार में दिलावा टूटल बा, किस्मत हमर फूटल बा, अब मौत न माने बतिया, अरे मौत भी हमसे रूठल बा। प्यार के कश्ती बस्ती से दूर जाके लागल किनारा हो, जी बन के बेचारा हो, दारुए बा सहारा हो, जी बन के बेचारा हो, दारुए बा सहारा हो। अंतरा कैसे होगा? जिंदगी भइल जियान, अब रास नया वेला, छोड़ के गईलू जब से केहू और न भावेला। जिंदगी भइल जियान, अब रास नया वेला, छोड़ के गईलू जब से केहू और न भावेला। लगाव लगा के घाव तू देलू, अरे माया न लागल तारा हो, जी बन के बेचारा हो, दारुए बा सहारा हो।
और लास्ट अंतरा कैसे होगा, गुडू बोल डेन के अब तो गैर बना दिहलू, होला प्यार के नाम से नफरत बैर बढ़ा दिहलू, गुडू गोल डेन के अब तो गैर बना दिहलू, होला प्यार के नाम से नफरत बैर बढ़ा दिहलू। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।